नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। आपको बताते चले कि देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल के चलते हॉकी मैच का अवलोकन किया। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकसित हुआ है विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला है। और हॉकी के मैदान में सीएम धामी का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ते और खेलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। सीएम धामी को अपने बीच पाकर जो हॉकी खिलाड़ी है उनमें काफी उत्साहित वो हुए और काफी खुशी देखने को मिली। लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने का ये अवसर जो है मिला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा। और खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर राज्यों का सम्मान आगे बढ़ाया है और मान सम्मान जो है वो खिलाड़ियों ने बढ़ाया है। खिलाड़ियों को अपनी कला दिखाने के लिए उत्तम प्लेटफॉर्म जो है वो मिला है। सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों के भविष्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने का भरोसा जताया है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने में खेल एक विशेष भूमिका निभाएंगे। देवभूमि और वीरभूमि के बाद अब खेल भूमि के रूप में उत्तराखंड का नाम होगा। एक बॉल लीजिए, बॉल सर थोड़ा पीछे तो जाओ यार, पीछे तो जाओ, सब पीछे जाओ। राज्य के अंदर 38वें आयोजित हो रहे हैं। यह हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर दिया और एक अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण पूरे राज्य के अंदर निर्मित हो गया है। 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं और मैं अधिकांश स्थानों पर गया हूं। मैं देख रहा हूं जो हमारे खिलाड़ी पूरे देश भर के आए हैं, वो भी एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। और आगे निकट भविष्य में देवभूमि उत्तराखंड के सभी हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए ये जो खेल के स्ट्रक्चर हमारे बने हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। उनके खेलों के क्षेत्र में भी उनका विकास होगा, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। साथ में जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का हमने संकल्प लिया है, उस ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में भी ये खेल के मैदान, ये खेल की गतिविधियां बहुत बड़ा हमारे लिए सहायक सिद्ध होने वाली हैं। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बधाई देता हूं कि अच्छा खेलों का प्रदर्शन भी हो रहा है। और देवभूमि उत्तराखंड जो गोवा के 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उस राष्ट्रीय खेलों में हमारी रैंकिंग 25वें स्थान पर थी देवभूमि उत्तराखंड की। इस बार ये रैंकिंग हमारी 6ठे नंबर पर आ गई है। चूंकि 2 दिन अभी बचे हुए हैं प्रतियोगिता के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 तारीख को इसका जनवरी में उद्घाटन देहरादून में हुआ था। समापन गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा हल्द्वानी में होगा। निश्चित रूप से हमारे उच्च न्यायालय नैनीताल में यूसीसी का मामला पहुंचा। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायाधीश आशीष नेथानी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी और देहरादून निवासी एम्स सुदीन सिद्दीकी ने यूसीसी के कई प्रावधानों को लेकर जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। सरकार की ओर से जारी कानून में मुस्लिम पारसी विवाह पद्धति से छोड़कर की गई है और साथ ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन पर भी रोक लगाई गई है। इससे आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने का खतरा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये शानदार आगाज
ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां पर देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंतर्गत आयोजित मौली संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। खेल के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान ये कहा कि खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सभी स्थानों में खेलों का एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है। चकरपुर गांव में मलखंब खेल हुआ है, जहां प्रदेश में आयोजित सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई और मैंने स्वयं हर प्रतियोगिताओं की उसमें मैंने शिरकत भी की है। खिलाड़ियों का लगातार मैंने हौसला भी बढ़ाया है। जहां 37वें और राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का 25वां स्थान था और 38वें राष्ट्रीय खेल में अभी उत्तराखंड में 7वें स्थान पर है। राष्ट्रीय खेल से खिलाड़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं, जहां देवभूमि को खेल भूमि बनाएंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं होंगी। साल भर देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ सहित कई स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे खेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ने जा रहा है, क्योंकि पहली हमारी ऐसी 38वें खेलों का यह आयोजन है जो प्रदेश के 11 स्थानों पर आयोजित हुआ है और सभी स्थानों पर कहीं पर भी हमने कोई हैंगर नहीं लगाया, कोई हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, बल्कि सभी जगह पर एक से एक अच्छा हमारा खेल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। वेलोड्रम्स बन गया, यहां पर शूटिंग रेंज बन गई, हल्द्वानी में स्विमिंग पूल बन गया, यहां पर भी अनेक स्ट्रक्चर बन गए। अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूं, वहां भी शानदार आयोजन हुआ। अब ये प्रतियोगिता हमारी झील में भी हो रही है, चलते हुए पानी में भी हो रही है और जमीन में तो हो ही रही है और जंगल में भी हो रही है। जंगल है वहां पर, बूम क्षेत्र, टनकपुर से आगे का क्षेत्र, गांव का क्षेत्र, और एक भी स्ट्रक्चर टेम्परेरी नहीं, सारा स्ट्रक्चर यहीं पर। सारे गेम सुनैना जी मेरे ख्याल से पहला राष्ट्रीय खेल होगा
जिसमें एक भी खेल की प्रतियोगिता कराने के लिए हमको राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा। और आने के बाद मैंने प्रत्येक दिन कभी खिलाड़ियों के साथ मैंने भोजन किया, कभी उनके साथ मैंने बात की, कभी उनके सेरेमनी में शामिल हुआ, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, या हमारा शूटिंग का हो, या मलखंभ हो, या राफ्टिंग हो, या कैनोइंग हो, हर एक में, कुश्ती हो, हॉकी हो, सब में गया और मैंने सबसे बात करी। सबसे बात करने पर मुझे एक बात बहुत अच्छी जो लगी, सारे लोगों को मुझे पूछना नहीं पड़ रहा था कि आपको कैसा लगा यहां, सबके सब ये कह रहे थे कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था यहां हुई है, बहुत शानदार, यहां से हम एक यादगार के रूप में लेकर जा रहे हैं। और उससे अच्छा ये लगा कि पिछले साल जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे थे, उन राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संत रविदास जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और समाज में समरसता और समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि ये दिन न केवल हमें उनके जीवन और विचारों को याद करने का अवसर देता है, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का भी संकल्प लेने का समय है। मंत्री ने कहा कि संत रविदास का जन्म एक असाधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता से पूरे समाज को दिशा दिखाई। उन्होंने समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव की कुरीतियों का विरोध किया और सनातन प्रेम का मार्ग दिखाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि संत रविदास केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार भी उनके विचारों से प्रेरित होकर समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मंदिर प्रांगण में टीन शेड निर्माण का भी मंदिर समिति के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कहो अपना घर, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान देने का सपना साकार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 64,961 मकान बनाए जाएंगे एवं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एवं ब्याज सब्सिडी के रूप में 976.61 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को निर्गत की गई है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 50,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक 25,972 आवास स्वीकृत हुए हैं और 13,550 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 1.5 लाख की राशि राज्य सरकार की सहायता द्वारा दी जा रही है। अब तक 15,960 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2,260 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पूर्ण आवास हेतु अतिरिक्त 5,000 की सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते में 1,30,000 रुपए जमा कर रही है। अब तक 67,961 आवास पूर्ण हो चुके हैं और डीबीटी के माध्यम से 972.90 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण हो चुका है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा घर के उपयोग हेतु गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत 6,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल मकान ही नहीं बल्कि गरीबों को आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन का तोहफा दिया है। यह पहल हर जरूरतमंद परिवार को उजाले की ओर ले जा रही है। उत्तराखंड सरकार का है यही प्रयास, जरूरतमंद को मिले अपना आवास। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे हैं।
जहां सीएम धामी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी यहां पौधारोपण किया। ग्रीन गेम्स थीम पर आधारित है राष्ट्रीय खेल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी और 1600 विजेता खिलाड़ियों के नाम पर ये पौधे लगाए जा रहे। विजेता खिलाड़ियों के नाम पर पौधा लगाना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। ये 38वें राष्ट्रीय खेल, इनकी थीम थी ग्रीन गेम्स, और पूरे जीवन भर हमारे जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम का एक एक यहाँ पर एक एक पेड़, एक एक पौधा लगाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यहाँ के वायु को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के परिवेश को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसमें इन खिलाड़ियों ने पदक जीता और उनके नाम का एक पेड़ वो कभी भी आकर अपने पूरे जीवन भर और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता पाएंगे कि उनके नाम का एक एक पौधा यहाँ लगा हुआ है। यही खेल बन के नैनीताल में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा महीना 2025 के अंतर्गत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम की तरफ से चेकिंग के साथ साथ स्कूली बच्चों, टैक्सी रिक्शा चालकों और आमजन को विभिन्न आयोजनों और रैली के माध्यम से लगातार सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल के क्राइम ट्रैफिक एसपी जगदीश चंद्र ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ट्रैफिक एसपी जगदीश चंद्र ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 महीने का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सीपीयू, यातायात और पेट्रोल कार और हल्द्वानी सर्किल के थानों, हाईवे, पेट्रोल वाहन आदि शामिल है। रैली में स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील करते हुए पर्चे भी बांटे गए। 1 माह का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उस कार्यक्रम के तहत आज जो है एक रैली निकाली गई है, जिसमें ट्रैफिक और सीपीयू के जवान, अधिकारी सभी लोग आए और साथ में आप देख रहे हैं इस समय सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं उनको यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आईडीपीएल में खड़े वाहन से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद किया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार की टीम ने चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोरों की पहचान शाहरुख, रऊफ और शाहरुख के रूप में हुई है। इन चोरों में 2 आरोपी एक ही नाम के हैं। सभी आरोपी भगवानपुर, हरिद्वार के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो नशे के आदी हैं, इसलिए नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का माल बेचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल आरोपियों की कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मुनीकेरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने इस साल नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 215 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 63 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि आज मुनीकेरेती में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान और वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सुंदर नाम के युवक को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर सुंदर के पास से स्मैक बरामद हुई। बताते चले कि इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने पुलिस और एसओजी की टीम को शाबाशी दी। वहीं आईजी गढ़वाल रेंज के 30,000 का इनाम भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि
जो जनपद टेरी गढ़वाल की पुलिस भी लगातार जो भी नशे के तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 माह में हमने 21 मामले एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए हैं और एक बड़ी सफलता हमारी सीआईयू टीम को कल हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 215 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 लाख रुपए की कीमत है और इसे इंटरोगेशन की जा रही है कि कहां से लेकर आ रहा था और जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें भी एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। चिला रोड पर चाय की दुकान में चरस बेचने के मामले में फरार चल रहे मुख्य चरस तस्कर को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुख्य चरस तस्कर की पहचान मुकेश रावत निवासी कुनाऊ और गांव के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी की टीम ने 1 महीने पहले चाय की दुकान पर चरस बेच रहे प्रकाश और ताहिर नाम के 2 तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में बताया था कि ये चाय की दुकान मुकेश रावत की और उसके कहने पर ही वो यहां चरस की बिक्री चाय बेचने की आड़ में करते थे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले में जांच की और तथ्य मिलने पर मुकेश रावत को गिरफ्तार कर लिया है। में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो कि चरस और गांजे की सप्लाई हमारे जनपद से बाहर के राज्यों में करते हैं। इसी अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जांच में ये पाया गया था कि उक्त अभियुक्त के द्वारा इन 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर प्लेन्स के एरिया में चरस की सप्लाई की जाती है। आज इस युवक को थाना लक्ष्मण झूला पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हमारी टीम के द्वारा अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है कि जो जनपद में चरस या गांजे की सप्लाई का कार्य कर रहे हैं और प्लेन्स के एरिया में इन मादक पदार्थों की सप्लाई। तो देहरादून से और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, यानी कि बैठक में 33 प्रस्ताव आए थे जिसमें से 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025, निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन, पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि, वनाग्नि रोकथाम, परिवहन सुधार, रोपवे निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। तो उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए आरटीओ पदों का सृजन होगा। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ेगी, 40,000 से बढ़ाकर 60,000 की पेंशन होगी। तो वहीं सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि, सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण होगा। रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति हुई है। वनाग्नि रोकथाम और वन विभाग को सहयोग, वनाग्नि रोकथाम के लिए गठित समितियों को 30,000 प्रति समिति देने का निर्णय लिया गया। वन पंचायतों और मंगल दलों को यहां पर एक प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण होगा। राज्य में 2 नई टाउनशिप के लिए एक लैंड बैंक बनाया जाएगा। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में सुनियोजित टाउनशिप के लिए ये नीति लागू होगी। उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास और निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के वार्षिक लेखे प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे, ये तमाम जो बिंदुओं पर इस बैठक में, इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई और तमाम ये बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद ये निर्णय भी लिया गया है कि किस तरीके से आने वाले समय में उत्तराखंड और देहरादून को किस तरीके से और भी बेहतर किया जाए। 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है, क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।